बड़ा भिखारी लघु कथा। निरंतर चीखती चिल्लाती सड़क के एक कोने में फटी छहाँ काली पड़ी गुदड़ी पर सोया हुआ वह भिखारी अचानक उठ बैठा, क्योंकि उसके पास एक गाड़ी एक तेज आवाज में हॉर्न देती हुई सर से आकर रुक गई थी। ओढ़ी हुई मैली सी चादर के अंदर उसकी बंद आंखों के आसमान में सुखद सपनों के जो सितारे दप दप जगमगा रहे थे। नींद खुलते ही हकीकत की धूप में वह सब न जाने कहाँ तितर बितर हो गए थे। वह अपनी आंखें मसल रहा था। अरे यह तो सपना हो सच है जातो तो मजो ही आ जातो। घर वाली होती, बाल बच्चे होते, एक घर सो अपनी भी बन जाती। वह सोचने लगा, ई जीनो भी कोऊ जीनो है। सगरे दिन बस दुनिया वारों के सामने हाथ फैलाए रहो, न तो दुबकावे काजे कछु है और न दिखावे काजे कछु है। हम तो खुद ही तमाशा है और जे निगोड़ी दुनिया तमाशे को देखन वाली। फिर एक लंबी सांस लेता हुआ बोला, अब खैर ई अभी एक गाड़ी आके रुकी है, इतने ही मांग कर देखूं कछु चोखो सो मिल जावे। और वह गाड़ी के पास जा पहुंचा। गाड़ी से उतरकर पति पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि जाने झगड़ रहे थे। वह अनुमान लगा ही रहा था कि तभी उसे देख पति लगभग चीखते हुए बोला, ए और आ जाते हैं मांगने यहाँ तो खुद के ही खाने के लाले पड़े हैं। वैसे इन भिखारियों की भी मौज है, न कमाने की चिंता न घर बनाने की चिंता। पूरी की पूरी सड़क पर इनका ही तो अधिकार है। राजा हैं ये तो यहाँ के, कहीं भी बैठ जाए कहीं भी सोए पता हो ही न है होए, और वह संतुष्ट हो सो जाए। खाना पैसा और कपड़े इन्हें इधर उधर से मिल ही जाते हैं। जीना मुश्किल तो हमारा है। घर के लोन चुकाने की चिंता, गाड़ी की ईएमआई भरने की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, ऑफिस में बॉस की चिंता। हर वक्त बस चिंता ही चिंता। धत तेरे की ई तो मोसे भी बड़ो भिखारी निकसियो। मैं राजा हूँ और माहे पता हुई ना होए। और यह संतुष्ट होकर अपने उसी स्थान पर जाकर बैठ गया। लघु कथा। भैया भिखारी शहर में जो लोग किराए पे ईवीएमआई पे गाड़ी ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, उनकी लोनों की किस्त चुकाना भारी पड़ जाता है। भिखारी मस्त मौला कहीं भी खाए, कहीं भी उठे, कहीं भी बैठे और अपने आराम से सो जाता है दोस्तों। हाँ।